चलो भाई, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब? आपको पता है कोई भी ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, तो मान लीजिएगा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के टोटली 6 पार्ट्स होते हैं ना, 6 पार्ट्स। 6 पार्ट्स में से ये देखो, ये साइड जिसका हम स्मॉल सी से कंसीडर करते हैं, ये साइड स्मॉल ए से कंसीडर करते हैं, एक साइड स्मॉल बी से कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये तीनों साइड्स हो गए ए बी सी एंड ये तीनों एंगल हो गए ए बी एंड सी, ठीक है। ये तीनों साइड और तीनों एंगल ऐसे टोटल मिला कितने पार्ट्स हो रहे? 6 पार्ट्स हो रहे। ये 6 पार्ट्स में से कोई भी बोलो 3 पार्ट्स अगर उन्होंने दिए हैं, अगर हम लोग इनके दिए हुए 3 पार्ट से रिमेनिंग 3 पार्ट फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल का सॉल्यूशन बता रहे हैं, ऐसा मीनिंग होता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, तो सॉल्यूशन परफेक्ट चाहिए तो उन्होंने तीनों साइड्स दे सकते हैं, लेकिन तीनों एंगल नहीं देना चाहिए, ध्यान में रखो। अगर उन्होंने तीनों एंगल दिया तो हम साइड्स पर्टिकुलरली नहीं बता सकते। अगर बता भी सकते हैं तो सब बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाएगा, पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं बता सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट वन साइड शुड बी गिवन ड्यूरिंग मेकिंग द क्वेश्चन। वो तो आपको नहीं बनाना है, बनाने वाले बनाएंगे, तो आपको भी पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, है ध्यान में। तो इसके लिए हमें कुछ रूल पता होना जरूरी है। तो उसमें से कुछ रूल्स, सबसे पहला जो रूल है, तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री होते हैं। तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री यानी पाई होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हमें पता है, ठीक है। और ये क्या पता है? हाँ, कोई भी ट्रायंगल है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं। और एक बात है, अगर एंगल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये मिडल एंगल हमेशा 60 डिग्री का लेते हैं हम लोग, ये ध्यान में रखो। क्यों लेते हैं? क्योंकि a माइनस डी एंड a प्लस डी 3 कंसिडर किए तो dd कैंसिल होता है एंड 3a इक्वल टू 180 होता है, तो ये इक्वल टू 60 डिग्री आ जाता, इसलिए, ठीक है ना। a प्लस डी प्लस सी इक्वल टू क्या आया? पाई। दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंट रूल, साइन रूल। ये साइन रूल क्या करता है? हमें साइन ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, साइन ऑफ एंगल साइड ऑफ ट्रायंगल के अंदर जो रिलेशन है वो रिलेशन बताता है। साइन ऑफ एंगल आर इन प्रोपोर्शन विद द साइड अपोजिट टू देम। साइन ऑफ एंगल आर इन प्रोपोर्शन विद साइड अपोजिट टू देम, इट इज साइन रूल। तो साइन रूल क्या है ट्रायंगल एबीसी में? a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। ये साइन रूल है और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है एंड दिस कांस्टेंट इज 2r। 2r, r यानी सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ये भी जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल की जो सर्कल होता है ना, सर्कल का जो सेंटर होता है ना, उससे जो हम ऐसा रेडियस निकालते हैं, ये है हमारा कैपिटल आर, समझा? ये सरकम रेडियस है, कैपिटल आर है, ठीक है। हाँ, तो a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। तो आपको स्मॉल a अगर मुझे चाहिए तो आपको मुझे बताना है सर ये मतलब 2r साइन ए, b मतलब 2r साइन b एंड c मतलब 2r साइन सी। कुछ टेक्स्ट बुक में या कोई बुक में 2r की जगह पे k यूज किया है, चलता है, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान में रखो k मतलब 2r होता है। What is sin A? Sin A equal to a by 2r. In short, sometime when you are solving the example, you need to remember this thing. Sin B is equal to b by 2r and sin C equal to c by 2r. तो यहाँ पे अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो हमारे नए स्टैंडर्ड का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का यूज करके एमसीक्यू बन सकते हैं। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का यूज हो सकता है, कंपोनेंट डिविडेंडो का यूज हो सकता है, आयरन में सिर्फ कंपोनेंटो का यूज हो सकता है, डिविडेंडो का यूज हो सकता है, इन्वर्टेंडो का यूज हो सकता है, अल्टरनेटो का यूज हो सकता है, हाँ, आयरन में परसेंटेज का भी यूज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, जब भी रेशियो का सवाल आता है तो रेशियो को रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हमने अब तक हमारे स्कूल में पढ़ा होता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर बुक है तो वो भी पढ़ना पड़ता है आपको एमसीक्यू सॉल्व करते समय, ठीक है ना। साइन रूल होगा ये। हाँ, तो ये साइन रूल से हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? हाँ, चलो बेटा, हमारे पास एक एंगल दिया है और 2 साइड दिए हैं, मैंने बोला ना 3 दिए, तो ये एंगल दिया है और ये 2 साइड्स दिए हैं, तो हम निकाल सकते हैं साइन रूल से? नहीं निकाल सकते।
बराबर है कि नहीं? लेकिन दो एंगल दिए हैं, दो एंगल दिए हैं हमें, तो हम लोग आसानी से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन दो एंगल के साथ में उनको एक साइड देनी चाहिए, एटलीस्ट वन साइड। तो दो एंगल दिए हैं उन्होंने, हम मान लीजिएगा जिसको जो दिया है उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ठीक है, ठीक है। तो चलो, अगर दो एंगल मेरे पास हो तो तीसरा एंगल मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। मेरे पास ये है, अभी कुछ समय के लिए उसको भूल जाओ, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, इसका वैल्यू मेरे पास है, तो मैं बी निकाल सकता हूँ। चलो भाई, मेरे पास बी है, ये है, बी है, तो हम एक स्मॉल ए भी निकाल सकते हैं। यानी आपको समझ में आना चाहिए साइन रूल कब यूज करना है। वी कैन यूज साइन रूल व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन, ठीक है ना, तब साइन रूल यूज करना होता है। दो साइड दिए हैं और एक एंगल दिया है, तो हम साइन रूल यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। आए ध्यान में, ये ध्यान में रखो प्लीज, ओके। हाँ, लेकिन ये दो साइड दिए हैं और इसमें से ये एंगल दिया है, हाँ, तब हम साइन रूल यूज कर सकते हैं। हाँ, कौन सा साइड दिया है और कौन सा एंगल दिया है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। आपको जो दिया है गिवन डेटा, साइन रूल लिख के आप चेक कर सकते हैं। हाँ, समझ में है साइन रूल। उसके बाद है हमारा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर ज्यादा सम्स बन सकते हैं। ये है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, और cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ये हो गया cos a, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा बोलो, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b होता है, दैट इज cos b इक्वल टू बी स्क्वायर, cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca होता है। सिमिलरली आप लोग मुझे ये दोनों मैंने बता दिए, सी स्क्वायर बताइए क्या आएगा सी स्क्वायर। हाँ, जैसे ए स्क्वायर के बाद में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया था और ये 2bc हुआ था, वैसे सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? सी स्क्वायर इक्वल टू बोलो हम, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c आएगा। इससे हम लोग cos c निकाल सकते हैं, एंड दैट cos c इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ये हो गया कोसाइन रूल। एक बार फिर से मैं कोसाइन रूल को यहाँ पे रिपीट करता हूं, बोलो व्हाट इज cos a? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, राइट। ये cos a है। बोलो cos b क्या होता है? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac होता है। बोलो cos c क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है, ठीक है। ये तीनों ध्यान में रखो। यानी कोसाइन रूल में कब यूज करना होता है? जब तीनों साइड्स दिए हैं तो हम आसानी से कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। और एक बात है, कोई भी दो ट्रायंगल में मान लीजिएगा ये है ए बी सी, हमें पता है ये क्या अपोजिट स्मॉल ए, मैंने पहले बता दिया आपको। स्मॉल सी स्मॉल बी हम कंसीडर करते हैं, यूजुअल नोटेशन बोलते हैं उनको। अगर सपोज मेरे पास ये दिया है, ये दिया है और ये एंगल दिया है, देखो बेटा, ये दिया है, ये बी एंड सी दिया है, ये दिया है, बी दिया है, ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है, पूरा अरेंज दिया है इधर का, हम लोग सी निकालते हैं। दो साइड्स एंड साइड के अंदर का एंगल आपको दिया है तो हम लोग कोसाइन रूल जरूर यूज करेंगे। और तीनों साइड्स दिए हैं तब भी हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। अभी एक बात है, अगर ये सब सोचने से अच्छा है गिवन डेटा साइड में लिखो, फार्मूला साइड में ध्यान में रखो और चेक करो क्या दिया है, मतलब यूज करके हम लोग रिमेनिंग एक ही बचता है कि वहां पे जो अननोन है, वैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। थर्ड रूल है प्रोजेक्शन रूल। उसके बाद जो रूल आता है वो है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, अब देखो प्रोजेक्शन रूल क्या है। ये है इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, एंड सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये हमारा प्रोजेक्शन रूल है। इसका यूज थोड़ा कम होता है, फिर भी कुछ प्रूडेंट के समस्या आते हैं तब इसका यूज हो सकता है। जब बी सी सी बी यानी ट्रायंगल में आप चेक करो, देखिए ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर ये स्मॉल ए होता है, स्मॉल सी होता है, स्मॉल बी होता है। ये दो एंगल एंड ये दो साइड्स अगर पता है तो ये साइड निकालने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन रूल का यूज कर सकते हैं। ये इक्वल टू बी कॉस सी,
बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ऐसा होता है प्रोजेक्शन रूल। ठीक है ना, ये 3 रूल्स आपको ध्यान में रखना है। पहला साइन रूल, बाद में कोसाइन रूल, बाद में प्रोजेक्शन रूल। ये 3 रूल अगर हमारे पास है तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसका? ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी उसकी कुछ एप्लीकेशंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें सबसे पहले आता है हाफ एंगल फार्मूले। हाफ एंगल फार्मूले, देखो हाफ एंगल फार्मूले कौन से होते हैं? हाफ एंगल फार्मूला के पहले आपको ये एस पता होना जरूरी है। जो 8th स्टैंडर्ड में हमने देखा था एस को, ये एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, सेमी पेरीमीटर। बोलो जल्दी, व्हाट इज साइन ए बाय 2? साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। हाँ, ये ध्यान में रखो। अगर साइड ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हैं तो हम लोग तीनों साइड से एस निकालेंगे और एस माइनस 1 साइड एस माइनस अदर साइड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 साइड्स करने से साइन ए बाय 2 मिलता है। हाँ बोलो, साइन बी बाय 2 क्या होगा? जैसे आपको साइन ए बाय 2 मैंने बताया, आप साइन बी बाय 2 मुझे बता सकते हैं। बोलो क्या होगा? जैसे साइन सी बाय 2 भी बता सकते हैं। बोलो क्या होगा? यहाँ पे सोचो, इधर बी है सी है, ये है तो ए नहीं आया, अंदर बी से आया, तो बी है तो कौन आएगा? सी आएगा। एस माइनस सी एस माइनस ए सी ए है ना, इधर सी आया तो अंदर कौन नहीं आएगा? सी नहीं आएगा तो कौन आएगा? ए भी आएगा। वेरी गुड। एस माइनस ए एस माइनस बी एंड ए बी, ये हो गया हमारा साइन ए बाय 2 का। सिमिलरली कॉस ए बाय 2 देखिए, कॉस ए बाय 2 में क्या होता है पता है क्या? कॉस ए बाय 2 में डिनोमिनेटर सेम होता है, सिर्फ ये ऊपर का चेंज होता है। एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। देखो देखो देखो, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। बाद में है cos b बाय 2, cos b बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। cos c बाय 2 क्या आता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी आता है। ये होगा हमारे हाफ एंगल फॉर्मूले साइन एंड कॉस। तो tan आप बता सकते हैं, tan का निकालने में तो ये दोनों को डिवाइड करें, बीसी बीसी कट हो जाएगा तो tan ए बाय 2 का फॉर्मूला आपको मिल सकता है। सिमिलरली tan b बाय 2 मिल सकता है एंड tan c बाय 2 भी मिल सकता है। ये हो गया हाफ एंगल फॉर्मूले। उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूले के बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 3 बार हम लिख सकते हैं हाफ बीसी साइन ए। ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव के सम सॉल्व करते समय इसका यूज होगा। एक सम एप्लीकेशन डेरिवेटिव में बन सकता है इसके ऊपर का। हाफ, देखो मैंने बीसी लिया है तो बीसी लिए है तो एंगल कौन सा लिया है? इन दोनों के बीच में जो होता है ये होता है ना। बाद में सी ए साइन बी, बाद में ए बी साइन सी। You can use appropriate formula depending on the situation is given data. B and C are given and A given, then you can use first formula. Why you are using the second formula यार? BC दिया है, ये दिया है तो हम पहले यूज करेंगे। इसका मतलब ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। यानी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें पता था हाफ बेस इंटू हाइट मालूम होनी चाहिए, लेकिन आज एक नया फॉर्मूला पता चला। अगर कोई भी 2 साइड्स मान लीजिएगा, ये 3 है ये 4 है, कंसिडर करो, और ये पाई बाय 2 यानी 90 है, तो हम लोग ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा ये पाई बाय 3 है, ये 2 है, तो हम लोग यहाँ पे हाफ बी सी साइन ए यूज करके आंसर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? और इसका ही यूज करके एक हेरोज फॉर्मूला जो हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, विच फॉर्मूला आई एम राइटिंग हियर? हेरोज फॉर्मूला। कुछ बुक में हेरोन लिखा है तो मान लीजिएगा क्या करना, हेरोन रहे हेरो रहे तो ठीक है, हेरो ही ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो गया हमारा हेरोन फॉर्मूला, हेरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। आखिरी और एक है हमारी नेपियर एनालॉजी। नेपियर एनालॉजी कैसी है देखिए, नेपियर एनालॉजी। इन नेपियर एनालॉजी क्या है देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन, इन ट्रायंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन tan ऑफ b माइनस सी बाय 2 इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी
into cot a by 2। ये देखिए नेपियर एनालॉजी है, इज यूजफुल। स्मॉल लेटर बी एंड सी दो साइड्स दिए हैं, उनके बीच में एंगल दिया है, इन्हें हाफ कर सकते हैं उसका, तो हम लोग tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 निकाल सकते हैं। सिमिलरली बोलो बेटा ये कैसे, दूसरा कौन सा होगा, c माइनस ए आया तो हम लोग इधर भी c माइनस ए सी प्लस ए करेंगे, और जो एंगल यहाँ पे इंक्लूड नहीं है वो कॉट के सामने होगा, उसका हाफ होगा। ठीक है, नंबर थर्ड tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 आया तो हम लोग a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2 यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। आया ध्यान में, इसको दूसरा कुछ बुक में ऐसे भी टाइटल दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो वो भी सही है। एंगल की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने देखी, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज का पढ़ाई हमने किया, तो हम इसके ऊपर से सॉल्व कर सकते हैं। चलो सम लेते कुछ। हाँ देखो बेटा, ये सम इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, एंड बोला है उन्होंने फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। इट इज वेरी सिंपल। देखो कैसे निकालते हैं। उन्होंने कैपिटल ए दिया है हमें, ये कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, कैपिटल बी कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो ऑटोमेटिकली हम कैपिटल सी निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो व्हाट इज कैपिटल सी, इट इज 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस टू, बराबर है। तो ये कितना आ रहा है, सी इक्वल टू कितना आ रहा है 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 105 आ रहा है क्या ये, हाँ बराबर है 105 यानी 75 बचा, 75 डिग्री हो गया। हाँ अभी रेशियो निकालना है तो पहले हम इसका साइन निकाल सकते हैं, निकाल के रखते हैं। साइन ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये आता है साइन, एक मिनट, हाँ साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। वैसे ये लर्न चाहिए आपको, फिर भी साइन 45 1 बाय रूट 2, cos 30 रूट 3 बाय 2, cos 45 1 बाय रूट 2, sin 30 1 बाय 2, तो ये वैल्यू आया रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, यानी ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू है, यानी ये हमारा साइन सी है। ध्यान में साइन 75 डिग्री की वैल्यू मिल गई है। तो चलो उसके आगे की स्टेप, बाय साइन रूल। बाय साइन रूल क्या है, साइन रूल a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी है। तो ये एज इट इज साइन a, ये कितना है बोलो 45 डिग्री बराबर, इक्वल टू b कितना है एज इट इज, b कितना है 60 डिग्री एंड c कितना है साइन 75 डिग्री। इतना तो क्लियर हो गया। इसके आगे की स्टेप करना है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसके आगे की स्टेप देखो, इट इज, इसके बाद इधर देखो, इट इज a अपॉन व्हाट इज साइन 45 1 अपॉन रूट 2 राइट, व्हाट इज साइन 60 b अपॉन साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाय 2 होता है, एंड अभी साइन अभी हमने साइन 75 निकाल के रखा है ऑलरेडी, इट इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। देखो भाई ये देखो सबका डिनोमिनेटर सेम करना है मुझे, तो इधर 2 रूट 2 होना चाहिए, इधर 2 रूट 2 होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे a के नीचे 2 की एडजस्टमेंट करेंगे एंड b के नीचे जब हम इधर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 6 होगा, और ये 2 रूट 2 इक्वल टू c डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। सबके 2 रूट 2 कैंसिल करो, तो देखो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, a अपॉन 2 b अपॉन रूट 6 c अपॉन रूट 3 प्लस 1, इसका मतलब है a इज टू b इज टू c आया, 2 इज टू रूट 6 इज टू रूट 3 प्लस 1। दिस इज द रेशियो ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, यस, नेक्स्ट सम। चलो भाई इसको देखते हैं, इसके बराबर कौन सा ऑप्शन आता है ये देखना है हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज वेरी सिंपल सम 2a, हाँ 2a, व्हाट इज साइन स्क्वायर c बाय 2, साइन स्क्वायर c बाय 2 इज 1 माइनस कॉस c अपॉन 2, करेक्ट है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2c, व्हाट इज साइन स्क्वायर c बाय 2 1 माइनस कॉस a बाय 2, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ध्यान में रखना होगा। इट गिव्स 2 कैंसिल, देखिए 2 कैंसिल हो गया, a से मल्टीप्लाई करो a माइनस a cos से आया बराबर c 1 c माइनस c cos से आया। अब क्या करो, a और c को पहले लिखो, a प्लस c माइनस a cos c माइनस c cos a को बाद में लिखा मैंने, इन दोनों को बाद में लिखा है,
देखो इन दोनों को बाद में लिखा है। अब एक बात ध्यान में रखते हैं, इन दोनों में से माइनस साइन अगर कॉमन निकालते हैं a cos c प्लस c cos a आ जाएगा, एंड बाय प्रोजेक्शन रूल a cos c प्लस c cos a इज b। चेक इट प्लीज वंस अगेन। a ठीक है चलता है, a प्लस c माइनस क्या आया b आया, ठीक है। हाँ तो a प्लस c माइनस b आया ना, a प्लस c माइनस b ने ऑप्शन दिया है, समझा कि नहीं समझा? तुरंत नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ देखो पढ़ो ये सम, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड ap देन cot a cot b cot c आर in। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ap में है तो cot a cot b cot c कौन से प्रोग्रेशन में होगा? तो जब स्टार्ट करते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अगर ap में है तो ap का जो रूल है हमें पता है, मिडिल का ट्वाइस एंड पॉइंट के एडिशन के बराबर होता है ना। तो चलो एक b स्क्वायर को उस साइड में शिफ्ट करते किया। हाँ ये कोसाइन रूल जैसा दिख रहा है मुझे, तो मुझे 2ac की जरूरत है, दोनों साइड को मैंने 2ac से डिवाइड किया, तो ये कोसाइन रूल से cos b बनता है, तो b स्क्वायर अपॉन 2ac इक्वल टू cos b है, इतना समझा। तो बाद में मैं इसको साइन रूल यूज कर रहा हूँ, b यानी 2r sin b होता है, और एक b है 2r sin b, 2 एज इट इज, a है 2r sin a, c है 2r sin c, यहाँ के दोनों 2r कैंसिल हो गए, इतना समझा। अब देखिए आगे की स्टेप क्या होती है, आगे की स्टेप 1 मिनट। हाँ ठीक है, जो भी आपके पास है ये ऑप्शंस है आपके पास। तो देखो इसमें से एक साइन बी को कॉस बी के नीचे ट्रांसफर करो, तो ये आया साइन बी एज इट इज, एक साइन बी एज इट इज, और नीचे आया साइन ए साइन सी, क्लियर है। और ये 2 ऊपर 2 कॉस बी अपॉन साइन बी, देखो ये कैसा है भाई, एक साइन बी कॉस बी के नीचे गया, एक साइन बी एज इट इज, साइन ए साइन से एज इट इज, एंड व्हाट इज साइन बी इन ट्रायंगल एबीसी? साइन बी नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस सी, साइन बी नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस सी, इट इज साइन ए साइन सी इक्वल टू 2 कॉट बी आया, राइट। साइन ऑफ ए प्लस सी क्या होता है? साइन बी होता है इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस सी का फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ ए प्लस सी का फॉर्मूला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है, डिवाइडेड बाय साइन ए साइन सी इक्वल टू 2 कॉट बी आया। जब हम ये साइन ए साइन सी सेपरेट करेंगे तो इस साइड में साइन ए साइन कैंसिल होगा, ये कॉट सी आएगा, इधर कॉट ए आएगा, तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है एक बात, कॉट बी का ट्वाइस एंड के एडिशन के बराबर है, इसका मतलब कॉट ए कॉट बी कॉट सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है इन एपी, समझा। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ देखो ये सम है, एरिया ट्रायंगल एबीसी को डेल्टा कंसीडर किया तो साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू क्या होता है? चेक इट प्लीज, कैसे करना है। साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू इक्वल टू व्हाट इज साइन ए बाई टू? अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, क्लियर है। अंडर रूट व्हाट इज साइन बी बाई टू? एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, व्हाट इज साइन सी बाई टू? एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी हो गया। चलो आगे तीनों का स्क्वायर रूट एक साथ में अगर लेते हैं तो ध्यान में आएगा, एस माइनस ए रिपीट हो रहा है, एस माइनस ए का स्क्वायर आ रहा है, एस माइनस बी भी रिपीट हो रहा है, एस माइनस बी का रूट के अंदर स्क्वायर आ रहा है, एस माइनस सी का भी स्क्वायर आ रहा है। वैसे नीचे अगर देखा जाए तो ए का भी स्क्वायर आ रहा है, ए इंटू ए, बी का भी स्क्वायर आ रहा है, सी का भी स्क्वायर आ रहा है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या आएगा? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आएगा, और इधर आएगा ए बी सी, ठीक है। हर ऑप्शन में मुझे ए बी सी एस दिख रहा है, दो ऑप्शन में तो कम से कम दिख रहा है, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, डेल्टा स्क्वायर नीचे नहीं आ रहा है। ये एबीसी चेक करते हैं, एबीसी आया है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर के लिए एस की जरूरत है, इसलिए एस एस की एडजस्टमेंट अगर हम करते हैं तो ये है हमारा हेरोस फार्मूला, आया ध्यान में। और हेरोस फार्मूला में एरिया ट्रायंगल एबीसी का स्क्वायर है, क्योंकि एरिया ट्रायंगल एबीसी में स्क्वायर रूट आता है, इधर स्क्वायर रूट नहीं आया, इसका मतलब ये एरिया ट्रायंगल एबीसी का स्क्वायर है। और नीचे क्या आया? एबीसीएस आया, यानी डेल्टा स्क्वायर अपॉन एबीसीएस। ऑप्शन कौन सा आया? बी आया। हाँ समझ में आया? समझा क्या? 1 मिनट आगे देखिए। तो हम लोग इस टाइप में अगर 3 साइड्स दिए हैं तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है।
अभी जो मैंने पूरे कंसेप्ट बता दिया, कुछ सम सॉल्व करके दिए हैं। लिमिटेशन आता है वीडियो बनाने समय, सब सम्स तो नहीं हो सकते, लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट से आप लोग सम सॉल्व कर सकते, डाउट आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज, क्योंकि अगर आपने मुझे बता दिया, कमेंट आते हैं, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि आगे की वीडियो में उसका असर हो सकता है, आपको अच्छा इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर नहीं किया है तो प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू।